गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया था भगवान जगन्नाथ देव किस प्रकार से इस जगत में प्रकट हुए, विषय में हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। जब मंत्री के पुत्र श्री विद्यापति उनका ललिता के साथ में विवाह हो गया और ललिता ने अपने पिताजी से प्रार्थना की कि आप मेरे पति को नील माधव के दर्शन करा दीजिए। तो उसकी बात को मान करके विश्वावसु ने विद्यापति को नील माधव जी के दर्शन कराए। किंतु उसी दिन रात में एक विशेष घटना हुई। रात में जब विश्वावसु सो रहे थे तो उनको स्वप्न में नील माधव जी ने दर्शन दिए और दर्शन दे करके कहा कि तुमने मेरी बहुत लंबे समय तक बहुत दिनों तक सेवा की है, किंतु अब मैं एक राजा से सेवा लेना चाहता हूँ, वो भी मेरे परम भक्त हैं। महाराज इंद्रदुम्न से मैं राजसिक सेवा लेना चाहता हूँ और अब मैं यहाँ से अंतर्धान हो जाऊँगा। तुम चिंता मत करना और अपने आप को दोषी भी मत मानना, क्योंकि ये मत सोचना कि जैसे अनाधिकारी विद्यापति को दर्शन करा दिया तो इसलिए मैं अंतर्धान हो गया। ऐसा नहीं है, ये मेरी अपनी इच्छा है, इसलिए मैं राजा से सेवा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ से अंतर्धान लीला करूँगा। जब विश्वावसु सुबेरे जगे और स्वप्न के बारे में सोचने लगे तो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि उनकी ठाकुर जी से बहुत अधिक प्रीति थी। कुछ दिनों के पश्चात में विद्यापति ने कहा कि मैं अब अपने राज्य में वापस जाना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। अब इधर स्वप्न भी देखा था और इधर विद्यापति कह भी रहे हैं, तो विश्वावसु को पूरा ही कन्फर्म हो गया कि अब जो है ठाकुर जी अंतर्धान होने वाले। इसलिए उन्होंने विद्यापति को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। जब वो नहीं माने तो फिर उनको एक घर में ही, एक कमरे में ही एक जैसे बंदी बना लिया। तब उनकी पुत्री ललिता ने फिर से कहा कि अगर आप इनको नहीं छोड़ोगे तो मैं विष खा लूँगी। फिर से पिताजी को अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा और विद्यापति को उन्होंने छोड़ दिया। विद्यापति अपने राज्य में वापस लौटे। 6 महीने के बाद महाराज इंद्रदुम्न को सब बातें बताईं। इंद्रदुम्न महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, महाराज आप शीघ्र ही मेरे साथ चलिए, मैं आपको नील माधव के दर्शन करा दूंगा। विद्यापति महाराज के साथ में और काफ़ी सारे सैनिकों के साथ में राजा नील माधव जी के दर्शन करने के लिए आए। और इसी समय वर्षा काल भी आ गया था, इसलिए वहाँ पर छोटे छोटे सरसों के दाने भी आ गए थे, सरसों के पौधे, तो उस वजह से मार्ग भी बन गया था। तो विद्यापति राजा को लेकर के सीधे वहाँ पर नील माधव के दर्शन के लिए ऊपर पहुँचे। जब वहाँ पर जा कर के देखा तो ठाकुर जी हैं ही नहीं। तो राजा ने पहले सोचा कि लगता है ये विश्वावसु ने कहीं ठाकुर जी को छिपा दिया है, इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि सारे गांव को घेर लो, सबको बंदी बना लो, सब लोगों को। और राजा खुद बहुत दुखी हो गए, क्योंकि विश्वावसु भी परम भक्त हैं और इंद्रदुम्न महाराज भी परम भक्त हैं। तो दुखी होकर के कहने लगे, ठाकुर जी अब प्रकट हो गए, अंतर्धान हो गए, इसलिए अब मैं प्राण नहीं रखूँगा, प्राण त्याग कर दूँगा।
जब इस प्रकार से उन्होंने विचार किया तभी आकाशवाणी हुई कि महाराज इंद्रदुम्न आप चिंता न करें, अब मैं इस रूप में और दर्शन नहीं दूंगा। अब मैं जगन्नाथपुरी में बंकिम मोहाना में आपको दर्शन दूंगा दारू ब्रह्म के रूप में। उससे आप विग्रह बनाना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इनके रूप में ही मैं इस जगत में अब प्रकट हूँगा और आप इन सबर जाति के लोगों को छोड़ दो। ऐसे जब आकाशवाणी हुई तो महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर सारे सबर जाति के लोगों को छोड़ दिया, वापस जगन्नाथपुरी आ गए और सोचने लगे कि ठाकुर जी शीघ्र ही प्रकट होने वाले हैं, इसलिए पहले से तो व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया, जो अभी हम लोग देखते हैं जगन्नाथपुरी में। विशाल मंदिर बनवाया और मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी के पास चले गए। अब यहाँ से ब्रह्मलोक तक गए, सत्यलोक तक, बहुत समय हो गया। उसी समय कालक्रम से कितनी सारी पीढ़ियाँ समाप्त हो गई। उनके परिवार में तो कोई बचा ही नहीं, केवल गुंडीचा देवी भगवान की इच्छा से वो बची हुई थी। यहाँ पर राजा थे एक पुरी में, फिर गाल माधव राजा का राज्य हो गया। वो एक दिन जा रहे थे और कालक्रम से वो सारा समुद्र की बालू से वो सारा मंदिर ढक गया। तो राजा गाल माधव जा रहे थे, उनके घोड़े के जो उसे किसी ऐसी चीज़ से टकराया रथ, तो उन्होंने कहा देखो क्या है, हटा करके। तो उन्होंने जब हटाया बालू तो देखा मंदिर का ऊपर का हिस्सा दिखाई दिया। तो फिर धीरे धीरे फिर खुदाई करवाई तो देखा पूरा बड़ा मंदिर उसमें से निकला, किंतु बड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया था, बहुत दिन से दबा हुआ था। तो उसने फिर से उसको रिनोवेट कराया और घोषित कर दिया कि मैंने इस मंदिर का निर्माण किया है। इधर जब वहाँ से सत्यलोक से ब्रह्मा जी को थोड़ा विलम्ब हुआ, सत्यलोक से राजा इंद्रदुम्न ब्रह्मा जी को लेकर के जब यहाँ आए तो देखा तो उस पर तो राज्य दूसरे राजा का हो गया, उसका आधिपत्य हो गया। तो इंद्रदुम्न महाराज ने कहा ये मंदिर तो मैंने बनवाया था, और वो कहने लगे कि भाई ये तो मेरा है। तब वहाँ पर काकभूषणी, जो कि वहीं हम लोग जानते हैं वट वृक्ष के ऊपर कथा करते हैं, राम कथा, काकभूषणी जिस समय वो मंदिर का निर्माण करवा रहे थे महाराज इंद्रदुम्न, उस समय वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने स्वयं प्रमाण दिया कि ये महाराज इंद्रदुम्न का ही है, और फिर ब्रह्मा जी ने भी प्रमाण दिया कि ये महाराज इंद्रदुम्न ने ही बनवाया है। तो फिर वो गाल माधव राजा ने देखा प्रामाणिक व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये इंद्रदुम्न महाराज का ही है, तो उन्होंने उनको सौंप दिया। और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मंदिर में तो सब कुछ है पहले से ही, तो उन्होंने ऊपर जो ध्वजा है, वो जो हम लोग देखते हैं प्रतिदिन चेंज होती है, चक्र के ऊपर जो ध्वजा है वो ब्रह्मा जी ने स्वयं स्थापित की है, इसलिए बड़ी विशेष है उसका महत्व। इस प्रकार से मंदिर की कथा है। उसके कुछ दिनों के पश्चात ही फिर बंकिम मोहाना में, जो कि हम लोग अभी जानते हैं चक्र तीर्थ जो स्थान है जहाँ पर हमारा मठ भी है, उसी स्थान में ठाकुर जी प्रकट हुए दारू ब्रह्म के रूप में। शंख चक्र गदा पद्म, वो जो दारू ब्रह्म था उसके ऊपर बने हुए थे। और जब राजा ने उसको निकालने का प्रयास किया, बहुत प्रयास करने पर भी वो निकला ही नहीं बाहर, बहुत प्रयास किया किंतु निकला नहीं। तब फिर से राजा बड़ा दुखी हो गया। तब आकाशवाणी हुई पुनः कि देखो राजा, मेरा जो पुराना सेवक है विश्वावसु, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुम उनको बुला करके लाओ। और एक तरफ से जब वो उठाएंगे और दूसरी ओर से विद्यापति, तभी मैं बाहर आऊँगा। तो फिर विश्वावसु को बुलाया गया, उन्होंने एक तरफ से उठाया, सोने का रथ बनाया, वो दारू ब्रह्म के लिए लेकर के फिर महाराज ने इस प्रकार से बाहर निकाला और सारे राज्य में घोषणा कर दी कि जो कोई भी इससे विग्रह बनाएगा उसको अथाह संपत्ति प्रदान की जाएगी। सभी लोग चेष्टा करने लगे, बहुत सारे कारीगर आए, किंतु थोड़ा छेना हथौड़ी लगाने से ही तो उनके सब अस्त्र वस्त्र, सब जो औजार हैं वो सब छिन्न भिन्न हो जाते थे, कोई कुछ कर ही नहीं पाया। कुछ दिनों के पश्चात में एक वृद्ध ब्राह्मण आया, उसने कहा महाराज मैं प्रयास करना चाहता हूँ। तो महाराज ने अपनी रानी गुंडीचा के साथ में विचार विमर्श करके उनको मौका दिया। उन्होंने कहा मैं 21 दिन में आपको निर्माण करके दे दूँगा, किंतु मेरी शर्त यह है
कि बीच में कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं भीतर से द्वार बंद कर लूँगा और खोलूँगा नहीं 21 दिन तक। तो उन्होंने भीतर से द्वार बंद कर लिया। 14 दिन तक तो सब ठीक था, अंदर से आवाज़ें भी आ रही थी काम करने की। 14 दिन के बाद में काम करने की आवाज़ भी आनी बंद हो गई, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही। तो राजा ने मंत्रियों के साथ में विचार किया क्या करना चाहिए। अगर ये ब्राह्मण मर गया तो हमको तो ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा, इसलिए क्या करें। रानी के साथ भी विचार किया। सबने कहा कि चलो द्वार तोड़ देते हैं, देखते हैं भीतर, खुलवा देते ज़बरदस्ती। द्वार को खुलवाया गया। जब द्वार को खुलवाया तो देखा वो वृद्ध ब्राह्मण तो है नहीं, और जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के जो विग्रह हैं, जो कि हम लोग देखते ही हैं सभी, जो इस रूप में हैं कि उनके हाथ हैं नहीं हैं, चरण भी नहीं हैं, और मुख भी बड़ा विचित्र प्रकार का है। इस प्रकार से तो इस प्रकार के सामने जब उन्होंने देखे राजा ने, तो बड़ा दुखी हो गया कि हम लोगों ने अपने वचन का पालन नहीं किया, इसलिए विग्रह तो अधूरे ही रह गए। अब अधूरे विग्रह के क्या किया जाए। तो उसने फिर से सोचा कि देखो ठाकुर जी पूर्ण रूप से प्रकट हुए नहीं, इसलिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा इंद्रदुम्न ने सोचा कि मैंने अपने वचन का पालन भी नहीं किया और ठाकुर जी का विग्रह भी पूर्ण हुआ नहीं, इसलिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब फिर से राजा को भगवान ने स्वप्न आदेश दिया कि देखो राजा, तुम चिंता मत करो, मैं इसी रूप में ही जगत में प्रकट होना चाहता था, ये मेरी इच्छा से है। और वो ग्रंथ में वर्णन है, कहीं पर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत भी है। ग्रंथ में वर्णन है वो स्वयं जगन्नाथ जी थे, क्योंकि भगवान को ही पता है कि वो रूप कैसा था। अब इसकी जो कथा है वो फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे कि इस प्रकार से ही भगवान क्यों प्रकट होना चाहते, क्योंकि हम लोगों ने कभी अन्य कहीं भी स्थान पर इस प्रकार का अपूर्ण प्रकार का जैसे दिखने वाला विग्रह कभी भी देखा नहीं। विग्रह अगर खंडित हो जाए तो उसकी सेवा नहीं होती, और ये तो पूरा ही अपूर्ण जैसा दिखता है। तो फिर भगवान इस रूप में क्यों प्रकट होना चाहते थे, फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग अति सन्निकट में रथ यात्रा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण उत्सव भी है, सारा विश्व के लोग इसमें भाग लेते हैं। जगन्नाथ जी भी साल में एक बार जगन्नाथ मंदिर से बाहर आकर के सभियों को दर्शन देते हैं, इसलिए नाम क्या कहा गया, पतित पावन कहा गया, पतित पावन जगन्नाथ। मैं विशेष करके जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र छोड़ करके जो लोग वर्ण की जो है बाहर कहा गया, वो लोग की प्रवेश अधिकार नहीं है। आज तक भी पंडाल लोग जो है जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश पत्र नहीं देते, किंतु जगन्नाथ देव कैसे पतित पावन है, सभी की कृपा करने के लिए, सभी के दर्शन करने के लिए मंदिर से बाहर आकर के सभी के दर्शन देते हैं। कैसे दर्शन दे रहे हैं? न रथ यात्रा के छल से। वास्तव जो रथ यात्रा की मूल तात्पर्य है, ये जगन्नाथ देव ऐसे पतित जनों की भी कृपा करके दर्शन दे रहे हैं। ये भी सुंदर कारण भी दर्शाया है। ये किस प्रकार जगन्नाथ देव रथ में बैठ करके और नीलाचल से सुंदराचल गमन कर रहे हैं। ये समस्त जो है वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर में वर्णन किया है। किंतु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वर्णन करने के पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक सुंदर महापुरुष की लीला वर्णन कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है गुंडीचा मार्जन लीला। साधक मात्र ही, सभी साधक की इस लीला को श्रवण करना चाहिए। कल मैंने कहा था गुंडीचा मार्जन की लीला की रहस्य तात्पर्य क्या है। जगत गुरु महाप्रभु इस लीला के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं कि कृष्ण के यदि कोई सौभाग्यवान जीव हृदय में बैठना चाहते हैं तो हृदय रूपी सिंहासन के जो है सम्मार्जित करना पड़ेगा। मार्जन माने साफ सुथरा करना पड़ेगा। भगवान जहाँ तक पर नहीं बैठ जाएंगे। भगवान के बैठाने के लिए पवित्र निर्मल हृदय भी चाहिए। कल इसी प्रसंग में मैं संक्षेप रूप में आप लोग के निकट भी वर्णन किया, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में जैसे लिखा। क्योंकि भक्ति देवी की आविर्भाव तब होता है जब हम साधन भजन करके अपने चित्त के निर्मल करें, स्फटिकवत हो, तब तो भगवान बैठेंगे। काम क्रोध अमरसा आदि चित्त में भगवान विराजमान नहीं होते। भुक्ति यहाँ तक भी भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाचिनी हृदय वर्तते।
तावत भक्ति इसको कथम अबुद्ध भवित। भक्ति मुक्ति रूपी पिशाचिनी है स्पृहा, भक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाचिनी हमारे हृदय में रहे तो तावत भक्ति सुखस्तत्र कथम अबुद्ध भवित है। तो और भक्ति देवी इतने कमला है, वो भक्ति देवी हमारे हृदय में कैसे अधिष्ठान होंगे। इसलिए ये गुंडीचा मार्जन आदि लीला के द्वारा स्वयं महाप्रभु भी दर्शन करा रहे हैं। ये किस प्रकार हम मंदिर के हृदय मंदिर के कैसे साफ सुधार करें। ऊपर से तो झाड़ू दे रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में हमारे हृदय में जो मैल पड़ा हुआ है, इसलिए उपदेशामृत से लेकर के मनशिक्षा आदि हमें अध्ययन करना पड़ेगा। वाच वेगं मनस क्रोधो वेगं जिहा वेगं उदर उपस्थ वेगं एतान वेगान जो विषयति धीर सर्वां पीवां पृथ्वी सशिष्यत। अत्ताहार प्रयास से प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलंच षड्विभक्ति विनश्यति है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतोवृत्ति षड्विभक्ति प्रसिद्धति। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ऐसे एक अमूल्य ग्रंथ के जो है प्रकाशित किया, इसके उपदेशामृतम। इसको सभी की अध्ययन होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए सारे श्लोकों के। उसके चैतन्य महाप्रभु जगतगुरु चैतन्य महाप्रभु आचार्य की लीला अभिनय कर रहे हैं, स्वयं आचरण करके जगत जीवों की शिक्षा दे रहे हैं। आचार्य जो उसकी कहा जाता है आचनति, स्वयं जो आचरण करके जगत जीवों की जो शिक्षा दे देते हैं उसके आचार्य कहा जाता है। आपनी आचरी जीवेर सिखान आपनी ना कोइले धर्म सिखाना न जाए। स्वयं आचरण करना पड़ता है। सेवा की वृत्ति जो है जीवों के नहीं है, बद्ध जीव की सेवा वृत्ति नहीं है। बद्ध जीव की सेवा किसमें माया सेवा वृत्ति कहा जाता है, किंतु भगवत उन्मुख कराना पड़ता है। जीवों की इसे नहीं है, ना नाम करने में सेवा अच्छा लगता है, ना ग्रंथ अध्ययन में, ना रसोई बनाने में कोई सेवा अच्छा लगता है। बद्ध जीव को अच्छा नहीं लगता है। बद्ध जीव की अच्छा क्या है, किसमें, जिसमें ससुख हो, अपने इंद्रिय तर्पण जिसमें होता है वो अच्छा लगता है। वास्तव में सत्य है। आत्मेंद्र ईश्वर कहता है आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम प्रतिष्ठादि जतो उपसखागण। लाभ पूजा प्रतिष्ठा भी आ जाता है। भक्ति की यही होता है, भक्ति सामान्य रूप में अनुशीलन करने पर भोग करूंगा, ऐसे वासनामयी क्रिया जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगा है। इसलिए कहते हैं न धर्मं ना धर्मं श्रुतिकरम निरतं न धर्मं ना धर्मं श्रुतिकरम है। जो श्रुतियों वेदों में शास्त्र में जो धर्म अधर्म के बारे में जो कहा गया वो भी करना नहीं है। न धर्मं ना धर्मं श्रुतिकरम निरतं किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या महतन है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी यही कहते जा रहे हैं, अच्छी कर्म करो, उसके फल भोगने के लिए आपके स्वर्ग आदि लोक में जाना पड़ेगा। बुरी कर्म करो, नरक आदि में लोक में भी जाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना क्या है, भक्ति के अनुशीलन करो, अर्थात गुरु वैष्णव भगवान की प्रीति के लिए जो कार्य आदि करो। इसलिए यहाँ पर भी कार्य हैं। समस्त प्रकार की वासना में क्रिया ये धूलि के समान है। कर्मचक्र से उड़ती हुई वायु द्वारा वासना रूपी धूलि हमारे स्वच्छ निर्मल हृदय रूपी दर्पण को क्या करते हैं, ढक देते, आवृत कर देते हैं। सत और असत कर्म की वासना रूपी असंख्य धूलि राशि से हरि विमुख जीव के हृदय को कितने जन्म जन्मांतर मलिन किया है। इसलिए उसकी कर्म वासना दूर नहीं हो रही है। अनंत काल तक हम लोग संसार में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए हृदय में वो वासना सब चलते आ रहे हैं। कर्म वासना कहा जाता है। कर्म के द्वारा कर्म वासना कभी दूर नहीं होता है। इसलिए अजामिल उपाख्यान में तो यही दिखा रहे हैं,
कर्म वासना के द्वारा कर्म की कभी निवृत्ति नहीं होता है कोई बताओ? नहीं होता है। इसलिए कर्म वासना जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक हम इस संसार में बार बार आना पड़ेगा। कर्म वासना को निर्मूल करना पड़ेगा। इसलिए कर्म वासना के निर्मूल करने के लिए क्या चाहिए? एकमात्र भगवत नाम जप करना चाहिए। कलियुग में केवल नाम आधारा, और कुछ करना नहीं। नाम के द्वारा ही जीवन के जैसे समस्त प्रकार के कर्म वासना नाश हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में करें, जिस प्रकार जथा वेणु नला इव, जिस प्रकार बांसों के झाड़ में यदि आग लगा दिया जाए, बांस के झाड़ क्या हो जाता है? जल जाता है, छाई भस्म हो जाता है। फिर किंतु जब बरसात के समय होता है, रिम झिम वर्षा होती है, फिर कुछ दिनों के बाद ही फिर पुनः स्थान क्या हो जाता है? जंगल बन जाता है। तो बांस के झाड़ व उसके नष्ट करने के उपाय क्या है? ना जड़ समेत उखाड़ करके फेंक दिया जाए। ठीक उसी प्रकार जीवों की जो कर्म वासना, ये कर्म वासना को कैसे उखाड़ दिया जाए? एकमात्र भगवत नाम के द्वारा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के चेतो द्रवण मार्जनम भव महा दावाग निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणं विद्या बधु जीवनम आनंदम मुदि वर्धन प्रतिपदं पूर्णामृत साधनम सर्व आत्मसमर्पणं परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीवन के समस्त प्रकार के कर्म वासना जड़ समेत उखाड़ दे सकते हैं। इसमें भी कह रहे काल जो हम लोग श्रवण कर रहे थे, कर्म के द्वारा कर्म वासना कभी नष्ट नहीं होते। श्रीमद् भागवत ने कई उदाहरण दिया जाए। किसी को पैर में मैल लग गया, क्या वो पानी के द्वारा, क्या बोले, कीचड़ के द्वारा, माने गंदा जल के द्वारा धोने से पैर शुद्ध होगा क्या? पैर के धोने के लिए शुद्ध निर्मल की जल जरूरत होता है। ठीक उसी प्रकार जीवन की समस्त कर्म वासना एकमात्र जो है भगवत नाम के द्वारा होती है। नहीं तो कर्म के द्वारा नहीं होगा। हस्ती स्नान के भांति हो जाता है। हस्ती स्नान क्या है? हाथी भी समुद्र नदी में भी स्नान करते हैं, सूंड से लेकर के अपने सारे शरीर को धो लेते हैं। फिर ऊपर आकर के नदी से जल से ऊपर आकर के अपने सूंड के द्वारा बालू के ले लेते, धूल के ले लेते, अपने सारे शरीर में डाल देते हैं। उसी प्रकार जीव शुभ कर्म आदि तक करते हैं। शास्त्रों में भी विधान दिया गया है। चंद्रायन प्राश्चित्त आदि अनेक प्रकार के शुभ कर्म आदि के विधान दिया गया, किंतु उसके द्वारा उसके चित्त निर्मल नहीं होता, पुनः कर्म प्रवृत्ति जग जाता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गुंडीचा मार्जन की रहस्य उद्घाटन करते हुए एकमात्र केवला भक्ति के द्वारा ही जीव के समस्त कर्म वासना आदि दूर हो जाता है और उस निर्मल हृदय रूपी सिंहासन पर भगवान के विश्राम के स्थान बनते हैं। भगवान कहते हैं भक्ते हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहना मोर वैष्णव पराण। निर्मल शुद्ध चित्त जो भक्त है उसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। यहाँ पर बहुत उदाहरण भी दे रहे हैं। संसार के जीव वो भी कह रहे हैं, संसार के जीव केवल अपने दुख में दुखी नहीं है, दूसरे की सुख देख करके उन दुख होता है। इसलिए और भक्ति काल मैंने कहा था हमारा जीवन सदा पापे रत नहीं क पुण्य रोलेश परेर उद्वेग दियाछि जे कत दियाछि जीवेर क्लेश। पर सुखे दुखी। भक्ति ठाकुर देवनगर के इस कीर्तन में कह रहे हैं क्या? पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी क्रोधी दंभ परायण। देखो वास्तव ये बद्ध जीव के लक्षण होता है। हम सभी संसार में दुखी है, किंतु देखो अपने दुख में वो जितना दुखी नहीं है, दूसरी की सुख देख करके वो 10 गुना दुखी हो जाता है? काल इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया था ना, याद है?
आंख वाला बोल, वो एक थोड़ा याद है कि नहीं है, फिर याद करा देता हूँ। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, उसके पास धन संपत्ति नहीं था, कोई देवी के उपासना के है, बहुत दिन तक तपस्या आदि किया, कठोर वैराग्य आदि के, देवी के पूजा आदि के, देवी प्रसन्न हुए। देवी आकर के बोले वर मांगो, कहे मुझे एक वर दे दो, मैं जो वर मांगो वही दे दो मुझे, पूरा एक ही वर दे दिए बस। देवी कहने ठीक है, तुमको तो एक वर दूंगा कि तुम्हें जितना एक मिलेगा, तुम्हारे पड़ोसी के कितना मिलेगा, डबल मिलेगा, दुगना मिलेगा। चलो ऐसे करके देवी तो अंतर्ध्यान हो गई है। तो देखा उनके पास मकान नहीं था, देवी को बोले देवी मुझे 1 मंजिल मकान दे दो, और देखो उनके पड़ोसी कितना मंजिल हो गया, 2 मंजिल हो गया। बोले आश्चर्य था, मैं तपस्या किया, 10 साल कठोर तपस्या किया, देवी की पूजा किया, और हमारे पड़ोसी तो कुछ नहीं किया, और उनके फल क्या मिला, मुझसे डबल मिल गया है। अच्छा ठीक है, फिर कहने देवी मुझे 2 मंजिल दे दो, उनके 2 मंजिल दिया, पड़ोसी के हो गए कितने, 4 मंजिल। बोले ये तो बात अच्छी बात है, और भी ईर्षा हो रही है ना है। तो बोले देवी हमारे घर के सामने एक कुआं बना दो। एक कुआं बन गया, तो उनके पड़ोसी के घर के सामने कितना बनेगा, 2 कुआं बनेगा है। तो देखा तो ये तो मुश्किल हो रहा है, मैंने कष्ट किया, फल किसको मिल रहा है, पड़ोसी को मिल रहा है। देखो कितने हृदय में जलन हो रहा है। बोले ठीक है ये देवी मेरे एक आंख फूट जाए, उसका बाद देवी के पड़ोसी के कितना आंख फूट जाएगा। देखो इसलिए कहते ना है, बंगाल में कहते क्या, अपने नाक कान काट करके दूसरे के यात्रा भंग करना है। आज समझ में है, प्रभुपाद की ये भी शब्द है, प्रोवर्ब से है। कोई जा रहे हैं काम में, अच्छी काम में, उसके कैसे माने ये हो, क्या बोले, बुराई हो है, अपशकुन हो, ये चिंतन कर रहे हैं। वो कुछ कर नहीं पा रहे, देखो अपने नाक को काट देते। रक्त रहने, बोले यात्रा के समय यदि रक्त दर्शन हो है, तो यात्रा क्या होता है कि अशुभ माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है अपने नाक काट करके दूसरे की है अपशकुन चिंतन कर रहे हैं, दूसरे की बुराई चिंतन करते हैं। अपने नाक कट जाए कोई भी बात नहीं है, किंतु दूसरे की काम बिगड़ जाना चाहिए। देखो ये बद्ध जीव है, इसलिए तो कह रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर कितने देना करके रहे, पर सुखे दुखी, दूसरे के सुख दे करके हमारी हृदय क्या होता है, जलता रहता है, मत्सर्य हो जाता है। पर सुखे दुखी, सदा है, सदा मिथ्याभाषी, क्रोधी दंभ परायण है। क्रोधी दंभ परायण एक होता है, झूठ बोलना ही एक स्वभाव बन जाता है। कुछ लोगों के ना बस झूठ बोलना ही स्वभाव बन जाता है वो है। इसलिए यहां पर भी कार्य है, दूसरों के दोष देखना ही एक प्रवृत्ति बन जाता है। दूसरों के गुण देखना स्वभाव नहीं होता है, दूसरे के क्या बने दोष देखे। अरे भाई दूसरे देखते हैं, भगवान के भी दोष देखे चले। कल इसलिए कहा ना, मैं उदाहरण दिया था ना, ये कथा सुना है। बोले सभी लोग तो भगवान के गुण वर्णन करते हैं, किताब तो बहुत छप जाते हैं, किंतु मैंने ऐसे किताब छप दूं, शोध ग्रंथ छप दूं, शोध ग्रंथ समेत PhD कर दूं ग्रंथ के ऊपर, शोध ग्रंथ रिसर्च कर दूं, एक ग्रंथ ऐसे लिख दूं ये भगवान की सारे दोष दिखला दूं, तो लोग पढ़ेंगे। भाई गुण तो सब ही पढ़ते हैं, सब तो जानते हैं को भगवान की, तो भगवान गुणवान है, प्रेमवान है। भगवान क्या है, गुणवान है, प्रेमवान है, सुंदर है, सब लिखा है, सब जानते हैं। किंतु हम ऐसे ग्रंथ, शोध ग्रंथ प्रकाश करूं, रिसर्च करके लिख दूं ये भगवान के सारे दोष देखो, तब तो लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए वो रिसर्च करना शुरू कर दिया, शोध ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया है। जब भगवान की सृष्टि का कहाँ दोष है वो दिखाते हैं। क्या सृष्टि के दोष दिखा है? एक 20 किलो क्या बोलते हैं कुमड़ा, कोदू, और एक कुमड़ा के बेल पर लटका हुआ है। देखो भगवान कैसे मूर्ख है, अक्ल नहीं है इसका, है इतना पतली बेल पर एक 20 किलो
कोदू सीता है, कोदू के क्या कर दिया, सृष्टि कर दिया। भगवान की कोई अक्ल ज्ञान नहीं है। अरे बेचारा कितने कष्ट होता है, कितना दर्द है इसका है। बोले इसको लिखो है, ये भगवान की क्या दोष है, सृष्टि में भगवान की क्या है दोष है। फिर एक जगह क्या, आम के पेड़ को देखा, विशाल आम के पेड़ है, बहुत बड़ा लंबा चौड़े, जिसको नवग्रोध कहा जाता है, विशाल, बहुत विशाल सुंदर। और देखा आम कितना है, 100 ग्राम के छोटा छोटा। बोले ये दोष लिखो, इतना बड़ा वृक्ष ने सृष्टि की, भगवान ने सृष्टि किया और फल कितना दिया, छोटा है। और इतने से भगवान बोले अच्छा तुमको मजा दिखाता हूँ। ऊपर करे ऐसे आम देख रहे थे, इतना थोड़ा हवा झुट आ गया, उसको नाक पर गिरा तो नाक टूट गया। तो वो कहने लगे अरे भाई भगवान जो करते हैं ठीक है, यदि 20 किलो आम होते हैं और हमारे सिर पर यदि भाई मर ही जाता है। बोलिए शोध ग्रंथ छोड़ दी यहाँ पर। तो कुछ कहने की तात्पर्य है, कुछ लोगों के ऐसे स्वभाव होता है दूसरे के दोष देखना, और दूसरे के दोष देखते देखते कहाँ पर भगवान तक पहुँच जाते हो। पहले साधारण के दोष देखते हैं, फिर वैष्णव के दोष देखते हैं, फिर गुरु में दोष देखना शुरू हो जाता है। कलिकाल है ना, है गुरु में दोष देखना है बस। फिर गुरु से लेकर के कहाँ दोष देखना शुरू कर देते हैं, भगवान तक पहुँचा देते हैं। और अंत में भगवान तक पहुँचा देते हैं, भगवान बोले मैं दिखा देता हूँ, मजा चखा देता हूँ। तो उसी प्रकार इसलिए कारण है, बहुत प्रकार के कर्मों ज्ञान की चेष्टा दूर होने पर हृदय में सूक्ष्म सूक्ष्म मल भी रह जाता है। देखो उसमें भी चित्त ज्ञान आदि चेष्टा आदि के द्वारा चित्त निर्मल होने पर भी हृदय में अनेक छोटे छोटे रेखा भी रह जाता है। वो क्या है, कुटी नाटी प्रतिष्ठा जीव हिंसन निषिद्धाचार लाभ पूजा, ये समस्त भी रह जाता है। यहाँ तक भी क्या चीज रह जाता है, ये मुक्ति के वासना भी रह जाता है। ऐसा यहाँ पर भी कह रहे हैं, कुटी नाटी शब्द कपटता प्रतिष्ठा की आशा अथवा दूसरे की कुछ ऐसे अनेक प्रकार क्या बोले काला मैजिक आदि दिखाना। हाँ समझ में, भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है। ऐसे ढंगी ढंगी साधु जिसमें तंत्र मंत्र आदि करने वाले, उसके लेकर के काला जादू करा देता है, वो ठीक हो जाता है। अरे भगवान के नाम करो, वो नाम में रुचि नहीं है। कलिकाल है ना, जो जितना ही बुजुर्गी करे, बुजुर्गी समझते हो, बुजुर्गी किसको कहता है, छल कपट आदि तंत्र मंत्र आदि करके तुम्हें कुछ दिखा देते हैं। हाँ समझ में, और आपके ऐसे कुछ माने हाथ की सफाई दिखाएंगे, देख करके आपके विश्वास करा देंगे ये कितना बड़ा साधु है। एक छोटा सा कहानी सुना देता हूँ। एक व्यक्ति क्या के साधु बन गया, देखा था पैसा तो मुझे कमाना है, ढंगी साधु है ना, ढंगी साधु क्या करे, पैसा कमाना है मुझे। उन्होंने क्या कि एक घर में गए, पति कहाँ चले गए, पत्नी अकेली थे। बोले भिक्षा दी, बोले अच्छा भिक्षा लेकर, बोले देखो बेटी तुम बहुत सौभाग्यवती हो, तुम्हारे जो है सब कुछ दिन मैं देख रहा हूँ, बहुत कुछ तुम्हें आने वाले हैं। बोले देखो कुछ लोग होता है ना 8-10 कुछ ऐसे शब्द बना करके रखते हैं, वो सबके जीवन में कॉमन है। अच्छा किसके घर में झगड़ा नहीं होता है बताओ, बेटी तुम्हारे घर में झगड़ा होता रहता है, तुम्हारे ये होता है वो होता है, ये वास्तु दोष है तो कुछ दोष नहीं है, और दोष वो भी नहीं कहते। अच्छा किस घर में वास्तु दोष नहीं, किस घर में पति पत्नी के झगड़ा नहीं होता बता दो। महाभारत होते ही रहते हैं, सिर्फ प्रेम से हो व किसी से हो। भाई 2-4 शब्द ऐसे होते हैं ना, कहीं 15-20 शब्द जो होता है हाँ उसी आने वाले। चलो जब ये कहते ना, वो स्त्रियों क्या हो जाता है, अपने चंगुल में आ जाते हैं बिल्कुल, है तो उससे पैसा कमाना है। तो कहने बोले देखो बोले हाँ आप तो जो बोल रहे हैं, मैं ऊंची साधु है ना, जो कुछ मैं बोल दिया, तेरे सौभाग्य, तेरा भाग सौभाग्य है, बहुत भाग है, तू तो इधर उधर के पैसा खर्च कर दिया, किंतु भगवान ने मुझे भेजा तेरे मंगल के लिए।
है, बात भी सही। कहते हाँ 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 ये बात तो सही है। देखो तुम्हारे घर में कौवा बैठ गया था उस दिन, मंगलवार के दिन कौवा बैठ गया था, खा खा कर करे था हाँ 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 हाँ। अच्छा किसके घर में कौवा नहीं बैठते है बताओ, ये अमंगल कैसे? अच्छा बताओ उस दिन आप गाड़ी में बैठ के जाना है, बाएं तरफ से बाएं से दाहिने से लेकर के बाएं की तरफ ये बिल्ली चला गया था ना, बोले हाँ हाँ। अच्छा ये लोगों की देखो अंधविश्वास है कि नहीं, इसलिए तेरा इधर गाड़ी नया गाड़ी क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। बोले हाँ हाँ महाराज आप तो बिल्कुल जो है ऊंची पहुंचे सब साधु है। देखा तो उनके 100 रुपया दे दिया। बोले अच्छा ये तो 100 रुपया दे सीधा 1000 रुपया निकाल ले सकता हूँ मैं। फिर कहने लगे कि बेटी तेरे घर के आंगन में है ना तेल के कुआं है, तुम्हें पता नहीं है 100 मीटर नीचे तेल में तेल का क्या है, कुआं है। तुम्हें पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं दिव्य नेत्र से देख रहा हूँ, मंत्र जप कर मैं देख लिया है। कितने आंगन की बिल्कुल हाँ 100 मीटर नीचे, ज्यादा नहीं है। अरे देखो मेरा बात सुन लो, है केवल मशीन लगा के तेल निकालो, देखो रातों रात धनी बन जाओगे। बोले अच्छा, वो महिला थी चतुर थी, हमारे में तो फक्कड़ नहीं था, वो महिला भी विदुषी महिला थी। अच्छा साधु तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बोले महाराज हमारे घर में भोजन कीजिए। हाँ रे बेटी बहुत दिन तो मैं भोजन नहीं किया, थोड़ा चावल भोजन करा दे, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, गरम गरम चावल है और थोड़ा कोई सब्जी बना दिया। अच्छा वो क्या कि गरम गरम चावल बना दिया और कोई सब्जी दे दिया, खाने के लिए बैठे। तो खाने के लिए जब बैठे के लिए बेटी तेरे घर में थोड़ा घी नहीं है, वो किंतु वो चावल देने के पहले ना नीचे घी रख दिया और चावल ढक दिया। तो झाड़ू लेकर के बोले आप संत महात्मा है, 100 मीटर नीचे आप हमारे घर में क्या देख रहे हैं, तेल दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके आपके अंदर में जो चावल में जो दिया घी दिया आपको दिखाई नहीं पड़ रहे। बोले आप ऐसे तो साधु है, उसके तंत्र में क्या देख रहे हैं, 100 मीटर नीचे उनके घर के आंगन में 100 मीटर नीचे तेल दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके चावल इतना चावल है उसके नीचे क्या रख दिया उन्होंने, वो दिखाई नहीं पड़ रहे। बोले ये सब है, इसी की कहा जाता है बुजुर्ग की, लोगों की ठकाना है। आज समझे जिसके संस्कृत में क्या बोलते हैं, ना विप्रलिप्सा, दूसरे के वंचना करने की जो इच्छा, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पटाव, ये कहते हैं विप्रलिप्सा, दूसरे के क्या करना है, ठगाना, ये बद्धजीव के लक्षण होता है। आज इसलिए यहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु देखो काल में, इसलिए कथा को दोबारा मैं ये कह रहा हूँ, ये वास्तव रूप में यदि जगन्नाथ जी के यदि हृदय में बैठाना है, गोविंद के हृदय में बैठाना है, हमारे हृदय रूपी मंदिर को, सिंहासन को क्या करना है, सम्मार्जित करना पड़ेगा। इसलिए काल कहते ना हमारे हृदय क्या है, मंदिर है, हृदय मंदिर, और मन रूपी रथ, मनोरथ, मन रूपी रथ, हृदय रूपी सिंहासन में भगवान को बैठाना है, यही तो करना पड़ेगा। और भगवान के कहाँ ले जाना, कहाँ पर है, ऐश्वर्य मार्ग से माधुर्य मार्ग में ले जाना है, यही तो है। अर्थात द्वारका से एक क्या बोले कुरुक्षेत्र से वृंदावन में ले जाना है, यही इसके रथ यात्रा की विशेष तात्पर्य है। आगे जाकर के हम वर्णन करेंगे ये महाप्रभु के भाव क्या है। यदि किसी के जी हृदय में ऐसे भगवान के गोविंद के बैठना है, पहले तो हमारे हृदय रूपी मंदिर को सम्मार्जन करना पड़ेगा। काम क्रोध रूपी बड़े बड़े पत्थर जो पड़ा हुआ है वो इतने सहज नहीं है, बड़े बड़े पत्थर वो हिलता नहीं है, पोखर के घाट पर जो है वो बड़े बड़े पत्थर रखा दिया जाता है, वो हिलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार बद्ध जीव के हृदय में काम क्रोध रूपी ये समस्त जो है बड़े बड़े पत्थर जो है पड़ा हुआ है, उसको कैसे उखाड़ कर फेंक दिया जाए,
ये महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा दे रहे हैं। धूल कणा आदि भी चले जाए, किंतु हृदय में जो अनेक प्रकार की जो वासना रह जाता है, विशेषकर ये मुक्ति के जो वासना है उसके भी कहा जाता है। इसलिए कहा मुक्ति की कामना विशेष करके निर्विशेषवादियों के साजु जो मुक्ति की कामना से तो दूर की बात है, अन्य 4 प्रकार के मुक्ति की कामना रूपी सूक्ष्म दाग को भी हृदय से दूर करना, ये महाप्रभु इसलिए दिखा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु इसमें कह रहे हैं ये अपने वस्त्र के द्वारा घिस करके वो उठाया, जो वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। मुक्ति कौन नहीं चाहते है बताओ? गला को आपके दबा दिया जाए, आप क्या करो? मुझे मुक्ति करो, है मुक्ति कैसे? किंतु देखो भगवत प्राप्ति की जो मुक्ति की जो परिभाषा अनेक प्रकार कहा गया। आत्यंत की दुख निवृत्त ही मुक्ति है, ये ज्ञानियों के लिए कहा। आत्यंत की दुख निवृत्ति रेव ही मुक्ति है। विष्णु अंग्री लाभंगी मुक्ति, भगवान श्रीहरि वैकुंठ की पद प्राप्ति करना है, वो भी मुक्ति कहा गया। विष्णु अंग्री लाभंगी मुक्ति है। और मुक्ति के सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? मुक्ति जन्नथा रूपम स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। समस्त प्रकार के अनुसरण के त्याग दे करके एकमात्र अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि करके है साक्षात अपने इष्ट देव राधा गोविंद की सेवा करना ही मुक्ति कहा जाता है। ये मुक्ति के सर्वोत्तम परिभाषा कहा जाता है, ये महाप्रभु ने कहा है। ऐसे भावना हृदय में रखने चाहिए। मुक्ति कोई बड़ी गंदा चीज नहीं है, किंतु मुक्ति के परिभाषा क्या है? मुक्ति पदे सदाय भाको। सार्वभौम भट्टाचार्य जो क्या पढ़े? भक्ति पदे सदाय भाको तत्तेनु कंपांग सुसमिक्ष मानो भुंजान एवात्म कृत विपाकम हितबाक बपुरी विधन्य नमस्ते। जो सब जब मुक्ति पदे सदाय भाको, और सार्वभौम भट्टाचार्य जो क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति पदे दाय भाको सदाय। महाप्रभु ने कहा देखो गुरु के ऊपर गुरुगिरी मत करो, गुरु के ऊपर कलम मत चला। व्यासदेव ने गुरु है, व्यासदेव जो लिखा उसको ही पढ़ो, किंतु मुक्ति कहते हैं मुक्ति नाम सुना नहीं चाहते है। देखो सार्वभौम भट्टाचार्य जो करें के दे पहले तो मैं भेव भेव करता था है, सियार के भांति भेव 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 करता था, मुक्ति की सर्वोत्तम करता, किंतु प्रभु आपकी कृपा से मुक्ति की सर्वोत्तम परिभाषा मैं अनुभव किया। इसलिए मुक्ति के प्रति मेरा इतने घृणा हो गया, बोले मुक्ति नाम सुनना नहीं चाहता हूँ। तो महाप्रभु कहने लगे देखो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भागवत में जो मुक्ति शब्द लिखा है उसकी रहने दो, किंतु मुक्ति के परिभाषा आपको अनुशीलन करना पड़ेगा। मुक्ति जन्नथा रूपम स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति, अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि हो जाए है। इसलिए स्वरूप ज्ञान क्या? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आप कृष्ण के नित्य दास हो, दास के कर्तव्य के सेवा करना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय है। भगवत सेवा की वृत्ति वो आपके हृदय में है, वो है दास सख वात्सल्य माधुर्य किसी न किसी एक स्थायी भाव आपके पास है, उसको प्रकट करना है। जीव स्वरूप कृष्ण दास है, सेवा वृत्ति है उसमें है। उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग भी जिसको प्राप्ति नहीं किया है। तात्पर्य क्या है? जीव गठन के समय बार बार इसी एक ही कथा को हम कहते हैं, जीव गठन के समय एक पोटेंशियल आपके पास है, वो शांत हो, दास हो, सख हो, वात्सल्य हो, माधुर्य है। वो जीव की जो शुद्ध जीव के अंदर में है, वो पोटेंशियल के रूप में है। क्योंकि केवल साधु संग साधु गुरु सेवा आदि करते करते श्रवण आदि के द्वारा उसको क्या है? प्रकाश करना है। इसलिए कह रहे हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। उदय माने प्रकाशित करो है। वो आपके हृदय में पड़ा हुआ है, वो धन आपके पास है यही कहते जा रहे हैं। चैतन्य चैतामृत ऐसे अमृत ग्रंथ है। आजकल वो क्या कुछ दुष्ट लोग जो है अपसंप्रदाय जो है स्टूपिड नॉनसेंस लोग
है न? और चैतन्य चरितामृत के ऊपर कैसे उल्टा सीधा बोल देते हैं, ये तो परिहारे जय पापी निंदा करे तबे तार लाठी मारो सिरेर ऊपर। मूर्ख लोगों, जिसका ज्ञान नहीं उसके तर्क करके क्या होता है? कुछ लाभ होता है? समय नष्ट होता है? मूर्ख लोगों के साथ कैसे क्या होता है? जो चैतन्य चंद्र के ज्ञान नहीं है? पढ़िया सुनिया लोके गैलो छारी खारी, पढ़ने से थोड़ी हो जाता है, विद्या के द्वारा नहीं होता है? आजकल कुछ लोग बंगाल में ऐसे ऐसे धूर्त तो लोग प्रकाश हो जाते हैं, वो सब क्या है? असुर था वो पूर्व जन्म में कौन था? वो सब असुर है। और वो अभी इस कलियुग में है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़े, है तो मनुष्य है दिखाने में, किंतु वो असुर है। और असुर के काज क्या है? काम क्या है? भगवत निंदा करना है। कहाँ? चैतन्य चरितामृतम। और चैतन्य चरितामृत लेखक कौन है? कृष्णदास कविराज दैना करके कह रहे हैं, मैं ये लिखने वाला नहीं हूँ। हाथे धोरी लिखाई मोरे मदन मोहन, है कि नहीं है? बोले चैतन्य चरितामृत ऐसे ग्रंथ किसने लिख दिया? किसने लिखा? स्टूपिड नॉनसेंस। चैतन्य चरितामृत लिखा किसने? इसने स्पष्टीकरण कर, हाथे धोरी मदन मोहन लिखा रहे हैं। हाथ मेरा कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैं तो वृद्ध जरातुर हो गया, मेरा हाथ कबने लगे, मैं कहाँ लिख पाए? स्वयं मदन मोहन मेरा हाथ को पकड़ करके लिखा रहे। देखो कितने दैना कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी, हाँ, तथापि दैना करके कह रहे हैं, ये मैं कहाँ लिख पाऊँ? ये साक्षात मदन मोहन लिखा रहे, साक्षात भगवान लिख रहे। जैसे गोविंद भाष्य बलदेव प्रभु लिखा तो, किंतु वास्तव कौन है? स्वयं गोविंद देव है। वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिख दिए है, इसलिए नाम ही रख दिया गोविंद भाष्य है। देखो, तो उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत एक अमूल्य ग्रंथ है, जद वैष्णवाणां प्रियम। ये भागवत से भी श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है? कितने सुंदर ग्रंथ जो है, किंतु कुछ लोग अज्ञ मूर्ख है, इसलिए कहते हैं कुत्ता तो भय भय करते रहते हैं, बेकार बेकार कुत्ते के पीछे दौड़ करके फायदा क्या है? एक लाठी मार दो, काँव 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 करे भाग जाएगा। और क्या करना है? ना कुत्ते के पूछेंगे, कुत्ता काटेगा, तुम कुत्ते के थोड़ी काटोगे है? उसके क्या करो? तुम्हें चिकित्सा करना पड़ेगा है? तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? वैक्सीन इंजेक्शन लेना पड़ेगा भाई, है ना? कुत्ता के लगाओगे? आप बताओ। कुत्ता तुम्हें काट दिया और वैक्सीन इंजेक्शन किसको लगाना पड़ेगा? कुत्ते के लगाना पड़ेगा क्या? किसको लगाना पड़ेगा भैया? अपने को लगाना पड़ेगा। अर्थात क्या? ऐसे दुष्ट व्यक्ति से दूर रहो, वही वैक्सीन है। उसी कथा मत सुन, है? उसे अवॉइड कर दो। वो दुष्ट दुराचार, उसके पीछे घेऊ करते हैं, कुत्ते के पीछे घेऊ करते हमारे समय व्यस्त हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। होगा कुछ है? वैक्सीन लगाओ। कोविड-19 वैक्सीन लगा है? तो उसी प्रकार कहते हैं, मेरा ये कहने की तात्पर्य यही होते जा रहे हैं। देखो इसमें इसलिए सुंदर रूप में हमारे भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद गुंडीचा मार्जन के रहस्य और वर्णन करते जा रहे हैं। और देखो एक बात मैं ये तो कहता हूँ, इसमें और भी एक सुंदर मधुर भाव छिपा हुआ है। गुंडीचा मार्जन की लीला में केवल ये तो साधक के लिए शिक्षा आदि दे रहे हैं, किंतु जो उन्नत कोटि के जो सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं उसके लिए क्या संदेश चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं? इसमें लिख रहा है चैतन्य महाप्रभु देखो स्वयं जब झाड़ू दे रहे हैं, गुंडीचा मंदिर जब करें, महाप्रभु के ऐसे दिव्य अंग कांति तप्त कांचन गौरंग चैतन्य महाप्रभु के अंग धूला के द्वारा दूषित हो गया है। झाड़ू दे रहे ना आप, जब झाड़ू देते हो क्या कहते हैं? धूल उठ कर पता अपने शरीर को तो हो जाते ना। ऐसे तप्त कांचन चैतन्य महाप्रभु है, झाड़ू दे रहे, स्वयं झाड़ू दे रहे हैं, आचार्य की लीला कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के तप्त कांचन गौरांग सुंदर चैतन्य महाप्रभु के शरीर भी धुलाए धूसित देह होते जा रहे। और महाप्रभु क्या करें? देखो रो रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु झाड़ू भी दे रहे हैं और स्वयं रोते जा रहे हैं।
और समस्त भक्त की किस प्रकार प्रेम विनोदन कर रहे हैं, इसके तात्पर्य हमारे ऋषिक आचार्य वर्णन करते हैं। गुरुदेव बहुत साल पहले एक गुंडीचा मार्जन लीला प्रसंग में एक चैतन्य महाप्रभु के अंतर्हित जो भाव क्या है, एक साधकोचित भाव मैंने कहा दिया है, ये तो सहज रूप में आप अनुधावन कर रहे हैं, सुन रहे हैं साधक के कैसे नहीं, किंतु जो उन्नत कोटि के साधक हो अथवा ऐसे भाव में चले गए, उनके लिए क्या संदेश है चैतन्य महाप्रभु का? महाप्रभु उनके लिए क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर सुंदर विवेचन करके दिखा रहे हैं। देखो लीला के चैतन्य महाप्रभु है कौन हो? राधा कृष्ण मिलित तनु। और दूसरी बात है चैतन्य महापुरुष सदा सर्वदा अपने को क्या भाव मन इच्छा करे, मैं राधा हूँ, अपना के राधा भावे रहे अनुखान है। ऊपर से तो गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, किंतु अंतर हृदय में क्या भावना क्या है, ये मैं राधा हूँ। और चैतन्य महाप्रभु किस लिए रो रही है? ये मेरे प्राण कंत गोविंद मुझे छोड़ करके है तो चले गए है। आज किसी ने कई समाचार दिया, ये कृष्ण वृंदावन में पधार रहे हैं, कुंज में आ रहे हैं। देखो कृष्ण जब से वृंदावन चले गए वो कुंज सब क्या हो गया? धूल के द्वारा दूषित हो रहा है, मलिन हो गया। शास्त्र में ऐसे वर्णन है, कृष्ण विरह में दुखित होकर के कृष्ण श्रीमती राधिका उन्मादिनी की भांति पड़ी रहती है। किंतु जब राधा जी की यह समाचार मिली, ये कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, इसकी सुनते ही राधा जी के हृदय में क्या हुई? नागनी आपन दुख सबे वांछित तार सुख, मोरे यदि दिया दुख तार है महा सुख, सही दुख मोर सुख वर्ज्य। नागनी अपन प्रेम ऐसे वस्तु, प्रेम अपने सुख नहीं देखते हैं, नागनी अपने दुख भी नहीं देखते। कैसे क्या? नागनी अपने दुख सबे वांछित तार सुख, प्रियतम के सुख कैसे हो है। इसलिए श्रीमती राधिका ये सोच रही है जे मैं तो कृष्ण विरह में तड़प रहे, किंतु हमारे प्राण गोविंद आक यदि वृंदावन में पधारे और देखे ये समस्त कुंज क्या हुआ है, धुलाई में दूषित, धूल में दूषित है, कुंज कोई सजाए नहीं। क्या कृष्ण अचानक आकर के कृष्ण से प्रसन्न होंगे? देखो कृष्ण सुख के लिए संग राधा जी उसी विरह अवस्था में है, गोविंद सेवा में लगे हुए हैं। हाँ समझे? इसलिए संग चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित हो करके वो जो गुंडीचा मार्जन के क्या करे, मैंने एक दिन उस दिन कहा मंदिर मार्जनम इति कुंज सेवायम, मंदिर मार्जन के कहा जाता है कि कुंज सेवा कहा जाता है। जीव गोस्वामी पाद टीका में लिखते हैं मंदिर मार्जनम इति कुंज सेवायम है। उस कुंज में राधा कृष्ण पधार रहे हैं और कृष्ण के लिए देखो संग राधा जी क्या करें, कुंज सजा रही है। भले अपने दुख हो, किंतु कृष्ण आकर के यदि देखे ये सजाया नहीं कुछ, ना मेरे लिए कोई है क्या बोले स्वागत है, कुछ है। गुरु पधारते हैं, शिष्य यदि गुरु के यदि आह्वान नहीं करे तो गुरु क्या हो जाता है? गुरु कहते हैं मेरा मूर्ख सब शिष्य है कुछ है। अच्छा बात सही है कि नहीं है? गुरु आने के पहली शिष्य क्या करते हैं? तैयार करके रखते हैं। अच्छा बात ये सही है कि नहीं है? और यदि देखे गुरु देखे जे मेरे लिए कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है? गुरु अवज्ञा हो जाता है इसको है। माने शिष्य गुरु सोचते हैं हमारे प्रति कोई इसके किसी प्रकार इसके आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। जहां पर आदर सम्मान नहीं है उसमें बढ़ा करके फायदा क्या है? इसलिए गुरु अवज्ञा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका सोच रही है, जो कृष्ण आकर के जब देखे ये मेरे विरह में तो तड़प रहे हैं, किंतु कोई मेरे लिए आगमन के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, ना कुछ किया है। इसलिए देखो राधा जी के नागनी आपन दुख
अपने दुख के दुख नहीं मान रही। कृष्ण सुख है तो कृष्ण सुख के लिए ही देखो कुंज सजा रहे हैं। जैसे कई कई समय जो है हम वो क्या बोले कीर्तन के प्रस्तुत करते हैं, बंगला जो कीर्तन है जो है, कई बार वो हमारी दीदी आदि जो है एक कीर्तन के प्रस्तुत करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। वास्तव इसमें चैतन्य महाप्रभु की हितगत भाव है। क्या बोले है, सखी तोरा कुंज सजाओ गो है, आसीलो आसीते पारे हमार प्राण कांत, सखी तोरा कुंज सजाओ गो। स्वयं राधा जी समस्त सखियों को बुला रही है, जो हमारे प्राणकम तो आ रहे हैं, ये सब आइए कुंज की साजन है, सुंदर रूप में सजाए है। और वो कुंज सजाने की कितने स्वयं श्रीमती राधिका स्वयं कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या क्या डायरेक्शन दे, फूलों के द्वारा है सेज बिछाओ, सुंदर करके है रखो, और उसमें क्या करो, अनेक प्रकार के सुगंधी जल है आदि प्रस्तुत करो है। आज उस कीर्तन में है नहीं कि है, आज आप लोग तो कीर्तन में आपसे भूल गया शायद। आसीलो आसीते परे हाँ, सखी तोरा कुंज सजाओ, कितने सुंदर भाव है। हमारी जो है वैष्णव की है प्राचीन वैष्णव की जो ये भाव कितने सुंदर छिपा हुआ है, है कोई साधारण नहीं है। सखी तोरा कुंज सजाओ गो, आसीत लो आसीत पारे हमारे प्राण है। हाँ, हमारे हृदय में भरोसा है, विश्वास है, भरोसा मैंने विश्वास है, जो हमारे प्राण का अंत गोविंद अच्छे हृदय भरोसा अंतर है। और फिर वो कीर्तन है ना, कितना सुंदर वो कीर्तन है, वो कीर्तन के प्रस्तुत करो, देखो हृदय में आनंद है। हाँ, इसलिए यही जो गुंडीचा मार्जन की जो ये महाप्रभु के जो है वास्तव हितगत भाव है। ऊपर से साधु को चित्र दिखा रहे हैं, आचार्य लीला आदि कर रहे हैं, शिक्षा आदि दे रहे हैं, धूलि कंकण को, काम क्रोध आदि को, कर्म वासना कैसे निरसन हो, अन्नाभिलाष आदि को कैसे दूरीभूत हो। किंतु वास्तव रूप में जो है अंतर्हित तो ये भाव है, ये गोविंद के कैसे कुंज में बैठाना है और कुंज के कैसे सजाना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु धुलाए दूषित देव है, महाप्रभु के शरीर या धूल के द्वारा दूषित, इतने महाप्रभु सेवा किया है, पसीना टपक रहे, धूल महाप्रभु पड़े, तथा वो महाप्रभु कैसे सेवा आदि कर रहे हैं, और आंखों के आंसू के इसमें है महाप्रभु जब झाड़ू दे रहे हैं, महाप्रभु के आंखों से आंसू के द्वारा है वो स्थान सिक्त होते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं, ये भावना होती जा रही है। वंशाकुल कृपा सिंधु वच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।